नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके चंदन सर। अब तक आपने देखा था आधुनिक भारत इतिहास में कंपनियों का आगमन का देखा था सिलसिला। उसी सिलसिले में आज मैं आगे एक पाठ्यक्रम लेकर चल रहा हूं, जिसमें आज आप देखेंगे अंग्रेजों ने भारत पर आगमन कब और कैसे किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में किस प्रकार हुआ। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन का औचित्य ही नहीं था। भारत में किसी प्रकार से आगमन का कहीं से और छोर नहीं था। लेकिन एक व्यक्ति, अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिंच, आप देख सकते हैं बोर्ड में ये लिखा हुआ है आपका यहाँ पर, 1588 ईस्वी में रॉल्फ फिंच आए थे भारत में। और भारत में रह करके उन्होंने यहाँ का स्थिति देखा, व्यापार का माहौल देखा, और माहौल देखने के बाद यह पुनः चले गए। और गए तो यह 1591 ईस्वी में, उसमें यह अकबर के दरबार में आए हुए थे। यहाँ दोस्तों अकबर का शासनकाल आपको मालूम होगा। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी के बीच रहा था। आप जानते होंगे दोस्तों, अनारकली कहानी जहांगीर के बारे में जानते होंगे। रॉल्फ फिंच ने ही इस कहानी की रचना किया था। इन्होंने आकर के भारत में व्यापार का मार्गदर्शन देखा, व्यापार फायदेमंद है, इसलिए उन्होंने अपनी स्थिति को देखते हुए दूसरे अंग्रेज भाइयों को जाकर के बोला और वहां से आना प्रारंभ हुआ। इसके कारण एक पहला यात्री हैमिल्टन आए थे। आप देख सकते हैं 1599 ईस्वी में जॉन मिल्टन हॉल आए थे, जो कि स्थल मार्ग से आने वाले पहले व्यक्ति थे। जॉन मिल्टन हॉल इससे पहले भी आए हुए थे, लेकिन यह भारत में व्यापार के सिलसिले से आने वाले प्रथम व्यक्ति थे। आप जानते होंगे दोस्त, रॉल्फ फिंच आए थे, लेकिन वो व्यापार के सिलसिले में वो यात्री बनकर आए थे, और व्यापार की दृष्टि से पहला व्यक्ति आने वाला जॉन मिल्टन हॉल थे। इन्होंने 17 वर्षों तक देखा व्यापार, और व्यापार देख करके, व्यापार से खुशी होकर के उन्होंने और लोगों को बुलाया, जिसके कारण वहाँ का एक कंपनी लोग 217 कंपनी ने मिल करके एक बड़ी कंपनी का निर्माण किया। वहाँ पर ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम थी, जिन्होंने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक नए और बड़ी कंपनी का स्थापना करते हुए भारत में 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का छूट दिया, फरमान दिया। कारण क्योंकि एलिजाबेथ का भी एक हिस्सेदारी उसमें थी। आप देख सकते हैं दोस्तों, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों में व्यापार करने की छूट दिया था। पूर्वी देश चूंकि भारत था, भारत में उन्होंने व्यापार करने के लिए आया, भारत में व्यापार करने के लिए आया, और उस कंपनी का नाम रखा गया द गवर्नर्स एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। यह ईस्ट इंडीज रखा गया। ईस्ट मतलब पूरब, इंडीज मतलब भारत, पूर्वी भारत की ओर व्यापार करने के लिए इनको बोला गया। ये भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं। 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस, समुद्री यात्री, समुद्र की ओर से पहला अंग्रेज आने वाला व्यक्ति विलियम हॉकिंस थे, जिन्होंने एक समुद्री जहाज से आया। उस समुद्री जहाज का नाम था हेक्टर। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम था हेक्टर से आया और जहाज सूरत में रुकी। सूरत आप देखते होंगे, ये आपका भारत का नक्शा है, यहाँ पर सूरत है गुजरात, और ये सूरत है। सूरत में आकर रुकता है दोस्तों, सूरत में आता है। लेकिन यह जब आया था तो आप देख सकते हैं, यह आपका 1608 ईस्वी में आया था। उस समय अकबर का शासनकाल समाप्त हो चुका था। 1605 ईस्वी में अकबर का शासनकाल समाप्त हो चुका था और जहांगीर का शासनकाल प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों, लेकिन जब आए थे हॉकिंस, तो यह अकबर के नाम से एक शपथ पत्र लेकर आए थे, एक लेटर लेकर के आए थे। ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम ने उनको भेजा था, एक दूत के रूप में समझिए भेजा था, जिसमें आपको ये आता है। लेकिन अकबर के नाम यह पत्र था, लेकिन यह आया कब? जहांगीर के दरबार में। दोस्तों, जहांगीर की बातों से आकर के जहांगीर को अपने आप में सम्मोहित कर इन्होंने फारसी भाषा में बात किया और जहांगीर प्रसन्न होकर के इन्हें व्यापार करने की छूट दिया। लेकिन उसी समय पुर्तगालियों ने आकर के इनके बीच आकर के व्यापार करने से रोकना प्रारंभ किया।
ऐसी स्थिति में जहांगीर भी मान जाते हैं और व्यापार करने की छूट नहीं देते हैं। लेकिन आप जानते हैं 1613 ईस्वी में जहांगीर फिर से पुनः आदेश दे देता है कि जाइए और आप व्यापार कीजिए। तो सूरत में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित किया 1613 ईस्वी में। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर आप पाएंगे और हमेशा एग्जाम में आते रहता है कि अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोला था, तो सूरत में खोला था, 1613 ईस्वी में खोला था। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों, इससे पहले भी भारत में एक फैक्ट्री इन्होंने स्थापना कर दिया था और वो किया था 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में कर चुका था, जो कि एक अस्थाई था, अस्थाई नहीं था। अस्थाई पहली फैक्ट्री का स्थापना उन्होंने सूरत में किया था 1613 ईस्वी में। ये 1613 ईस्वी में किया था और यहाँ पर 1611 ईस्वी में किया था, अस्थाई फैक्ट्री का स्थापना किया था। इसके बाद अंग्रेजों का आगमन जारी रहा। उसी समय 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो भी आए जहांगीर के दरबार में। इन्होंने भी भारतीयों को मन मोहने की कोशिश किया, जहांगीर को अपने अंडर कोशिश किया और जहांगीर को अपने मन में आ गया। यह भी जेम्स प्रथम का दूत बनकर ही आया था। भारत में यह 3 वर्षों तक रहा था और जहांगीर से मन को मान करके आगे चला था। इसी बीच आपको देखते हैं 1639 ईस्वी में मद्रास, जहाँ के एक शासक था चंद्रगिरी का एक इलाका था, उस चंद्रगिरी इलाका का शासक से मद्रास पट्टे पर ले लिया अंग्रेजों ने। जो देखते हैं आप, उसका नाम था फ्रांसीसी डे। अंग्रेज अधिकारी थे, फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लेकर वहाँ पर एक स्थापना किया, फोर्ट मतलब किला, फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक एक किला स्थापना किया। इसी को हम लोग बोलते हैं। मद्रास की स्थापना करने वाला कौन था, तो फ्रांसीसी डे था। एक बात और बता दूं दोस्तों, इससे पहले मुंबई की स्थापना करने वाला गेराल्ड ओगियार था। मुंबई में इन्होंने टकसाल भी खोला था। भारत में अंग्रेजों का पहला टकसाल मुंबई में ही खुला था, जहाँ चांदी और तांबे का पैसा का मुद्रण हुआ करता था और यहीं से यह कार्यक्रम चलाता था। आपको बता दो दोस्तों, 1661 ईस्वी की बात है। 1661 ईस्वी में अंग्रेजों ने 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय के साथ अपनी पुत्री कैथरीन का विवाह कर दिया था, जिसके कारण उन्होंने मुंबई को, देखिए दोस्तों, मुंबई जिसने स्थापना किया था गेराल्ड ओगियार ने, मुंबई को इन्होंने दहेज स्वरूप दे दिया था दोस्तों। और यह दहेज स्वरूप मिला था तो चार्ल्स द्वितीय ने अंग्रेजियों को 1668 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनियों को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे देता है। ये 1668 में 10 पाउंड पर बम्बई किराए पर दे देता है और यह व्यापार करना प्रारंभ कर देता है। इसी बीच आपको मैं बता दूं कि भारत में अंग्रेजों का एक दल आया था जॉन शुरमन के नेतृत्व में 1717 ईस्वी में। जॉन शुरमन के नेतृत्व में आया था 1717 ईस्वी में और इन्होंने आकर के फर्रुखसियर के दरबार में रहा था। फर्रुखसियर बहुत ही कमज़ोर शासक था, जो कि मुगल शासक से उत्तराधिकारी के रूप में उत्तराधिकार गया था, उत्तर मुगल कालीन के रूप में था। कहा जाता है कि फर्रुखसियर को बहुत ही भयानक तबीयत खराब थी। कहीं कहीं बुक में आता है, कोई किताब में आता है कि फर्रुखसियर को एक फोड़े की दर्द होती थी, जो असहनीय दर्द होती थी। उसे निजात दिलाने के लिए यही जॉन शुरमन के नेतृत्व में एक डॉक्टर भी आए थे, जिसका नाम था डॉक्टर हैमिल्टन। यह दोस्तों, उस डॉक्टर का नाम बहुत जल्दी नहीं मिलता है, आप ध्यान रखेंगे। डॉक्टर हैमिल्टन ने उस बीमारी से, फर्रुखसियर को उस बीमारी से निजात दिलाया था, छूट दिया था, इलाज किया, जिसके कारण फर्रुखसियर खुश होकर के एक फरमान जारी किया और वही फरमान भारतीय कंपनी का मेगना कार्टा कहलाया। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी छूट दे दी गई थी कि कहने का हद नहीं। आप देख सकते हैं 10,000 वार्षिक
कर, 10,000 वार्षिक कर, मात्र 1 साल का 10,000 वार्षिक कर लेकर के इन्होंने व्यापार करने की छूट दे दिया कि आप व्यापार कर सकते हैं, आपसे कहीं कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई टैक्स की वसूली नहीं होगी। उसके साथ साथ आप देखते हैं मुंबई में जो एक टकसाल खोली गई थी, उस टकसाल में चांदी और तांबा का पैसा था, उस मुद्रा का पूरे मुगल वंश में प्रचलन की घोषणा कर दिया और यह उनके लिए घातक साबित होती है और भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व शामिल हो जाता है। आप जानते होंगे दोस्तों, और मैं महोदय एक ब्रिटिश थे इतिहासकार, और मैं महोदय कहते हैं कंपनी के मैग्ना कार्टा किसको, फरमान को। किसका फरमान, तो फ़ारुख़शियर के फरमान को। इस प्रकार यह भारत में पूर्ण रूप से विकास करने लगा और अंग्रेज पूरी तरह से भारत में एकाधिकार कर लेता है। एकाधिकार करने के बाद हमारे भारत देश में क्रांति की लहर होती है, जो आगे आके चलकर आपको हम बताऊंगा। और भारत में यह 350 वर्षों तक शासन करता है। 350 वर्षों शासन करने के बाद 1947 में भारत की आज़ादी की रूपरेखा तय की जाती है और तत्पश्चात यह भारत को छोड़ करके चला जाता है। धन्यवाद दोस्तों।